अस्सलाम वालेकुम। आज एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हो गया हूँ। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए आने वाले लोग हैं, और जो पहले कर चुके हैं उनका बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास मैं सवाल पहले लिख चुका हूँ कि ये हमारा टाइम बच जाए। इफ़ ए इज़ इक्वल टू, यानी कि ए का मैट्रिक्स मिला हुआ है आप लोगों के पास -1 0 1 2 1 0 3 2 -1, एंड बी का जो आपके पास मिला हुआ है 4 2 3 -2 4 1 3 2 1। अच्छा, ये मैं जो सवाल उठा रहा हूँ मैट्रिक की बुक से उठा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का इसके अंदर जो है मैट्रिक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम इसके जो है फर्स्ट ईयर के भी उठाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है टू फाइंड 3a + 2b, यानी कि 3a + 2b। अब क्या करना है, ये कह रहा है कि ये जो ए मैट्रिक्स है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, बी जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, और दोनों को जमा कर दें। तो कैसे करेंगे देखें। जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास 3a + 2b, इसको लिखें इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे हम पहले कौन सा लिखेंगे, ए लिखा हुआ है तो ए का लिखेंगे -1 0 1 2 1 0, और ये आपके पास लिखा हुआ है 3 2 -1, और ये आप लोगों के पास बाहर इसके क्या लिखा हुआ है 3। ठीक है जी, यहाँ पे सिर्फ 3 लिखा हुआ था, हमने इसके आगे 3 लिखा क्योंकि ये ए की वैल्यू है। प्लस यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और यहाँ पे बी लिखा हुआ है तो बी की वैल्यू लिखेंगे जो आपके पास मैट्रिक्स मिला हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है 4 2 3 -2 4 1 3 2 1। ठीक है जी। अब इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा। अच्छा, ये 3 जो है ये सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट लिखे होंगे उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये भी सब के साथ मल्टीप्लाई होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और इसको मल्टीप्लाई करें, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। तो ये आप लोगों के पास -1 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो -3, 3 और 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0, 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 3, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6, 1 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 3, फिर आपके पास 0 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 0, उसके बाद 3 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 9 आ गया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें 6 आ गया, -1 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो -3 हो गया। अब देखें, उसके बाद यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 8 हो गया। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 4, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा। अब इसके बाद -2 लिखा हुआ है, -2 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपका माइनस का 4 आएगा। ठीक है, माइनस प्लस माइनस ही होता है। उसके बाद 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, यानी कि 4 और 2 8 हो जाएंगे। ठीक है, 4 2 8, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें 6, और ये आप लोगों के पास 2 लिखा हुआ है, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें 4, और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आप लोगों के पास ये क्या आ जाएगा 2। ठीक है जी, इस निशानी का ख्याल रखना है, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे माइनस लाजमी आएगा, क्योंकि प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस ही रहता है। अब देखें, इन दोनों को जमा करना है। जमा करना मैं पहले आप लोगों को सिखा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूँगा, और मेरी डिस्क्रिप्शन आप लाजमी देखा करें, उसके अंदर काफ़ी वीडियोस आप लोगों के काम की होती हैं, जिसकी आपको ज़रूरत हो उस वीडियो को आप ओपन करें और देख लें। ठीक है जी, तो अब देखें, प्लस करना है, मतलब जो जहाँ पर है वो उसी जगह से प्लस होगा और माइनस होगा। ठीक है, -3 प्लस होगा किसमें, 8 में, इसी जगह में। ठीक है, 0 यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है, और बीच में यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है 4, तो ये 4 में प्लस होगा। ठीक है, 3 आपका क्या यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, तो लास्ट वाले से प्लस होगा। आपके पास 6 लिखा हुआ है, 6 आपका किससे प्लस होगा, प्लस होगा -4 से। ठीक है जी, माइनस से हमें ब्रैकेट लाजमी देनी होगी, अदरवाइज जवाब आप लोगों का गलत आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाता है। मैं पहले बता चुका हूँ, जहाँ पे माइनस हो वहाँ पे आप लोगों को उसकी जो है निशानी का ख्याल रखना होगा। अब देखें, उसके बाद आपके पास 3 और 8 लिखा हुआ है, तो इन दोनों को प्लस कर दें। ठीक है, यहाँ पे 0 और 2 लिखा हुआ है, तो 0 और 2 को प्लस कर दें। अब आप लोगों के पास यहाँ पे 9 और 6 लिखा हुआ है, दोनों को प्लस करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 और यहाँ पे बीच में आपके पास 4 लिखा हुआ है, 6 + 4 लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास -3 लिखा हुआ है। अच्छा, इस तरफ माइनस हो तो आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में इसके आगे कोई निशानी नहीं है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या होगा कि -3 और प्लस आपके आखिर में यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है। देखें, आप लोगों के पास इजीली इसका जवाब
आ रहा है। अब देखें क्या करेंगे कि आप यहाँ पर इसका जवाब देखें क्या आएगा। अब 8 आपके पास प्लस के हैं, -3 हो गया यानी कि 5। 8 में से 3 माइनस हो गए आपके 5। इसको ऐसे लिखें या फिर इसको ऐसे लिखें, एक ही बात है। 8 में से 3 माइनस हो जाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब आपके पास ये 0 में 4 प्लस करें 4 ही रहेगा। 3 और 6 आपके 9 हो जाएंगे। अब आप देखें यहाँ पे 6 और ये आप लोगों का क्या है -4, यहाँ पे लिख देता हूँ 6। अच्छा, प्लस माइनस करें तो आपके पास माइनस हो जाएगा और ये 4 लिखा हुआ है। ठीक है, स्टेप बढ़ जाएगा इसलिए मैं शॉर्टकट के अंदर कर रहा हूँ। तो 6 में से 4 माइनस करें तो आपका यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, 3 और 8 आपके 11 हो जाएंगे और ये 0 और 2 आपके 2 ही रहेंगे। 9 और 6 आपके कितने हो जाएंगे 15, यहाँ पे 15 लिख लेंगे। 6 और 4 आपके कितने हो जाएंगे 10, यहाँ पे 10 लिखा। और यहाँ पे माइनस के 3 है और प्लस के 2 करें तो आपका माइनस का 1, यानी कि इसका ज़्यादा है -3, तो ये आपके पास ये जवाब आएगा। इसको लिखेंगे आंसर। ठीक है जी। आप लोगों को अगर ये समझ आ गया हो, वीडियो पसंद आई हो, तरीका आसान हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाले भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारा मवाद मिलेगा। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।